आप लोगों के इस महान कार्य में आया। मैं यहां पढ़ रहा था कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन, बहुत अच्छा इनका ध्येय है, बहुत अच्छा इनका लक्ष्य है। मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूं क्योंकि ये लोगों के संस्कार परिवर्तन करना चाहते हैं। फर्क मैं भी वही करना चाहता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये बड़े लोगों जो सीख चुके हैं उनका संस्कार परिवर्तन करके देश में या कहो कि पूरे विश्व में परिवर्तन लाना चाहते हैं। मैंने बच्चों को टारगेट किया है, बच्चों को पकड़ रहा हूं और शक्तिमान के माध्यम से मैं उन बच्चों को पकड़कर उनके संस्कारों में परिवर्तन करना चाहता हूं ताकि आने वाला हमारा जो भारतवर्ष होगा उसके कंधे मजबूत होंगे। यहाँ ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में ज्ञान का भंडारा खुल चुका है। गोते लगाइए, ज्ञान पाइए। कल का अज्ञानी मुकेश खन्ना आज थोड़ा सा ज्ञानी हो गया है और मैं समझता हूं कि जब मैं यहां से लौटूंगा तो थोड़ा सा ज्ञान प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ जाएगा। आज शाम मैं जा रहा हूं लेकिन फिर भी 6-7 घंटे और हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर कोने से, दीवारों से, हर किताबों से, हर पेंटिंग से और हर हमारी बहनों से, दादी माँ से और यहाँ जितने मंच पर बैठे हुए महानुभाव हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताई हैं, प्रति घंटे या कहो कि प्रति सेकंड के हिसाब से ज्ञान बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। और जैसा कि हमें कहा गया है कि कलाकार हो तो जाकर अपनी कला में कोशिश करो कि ये सारी ज्ञान की बातें आप डालें, तो हो सकता है कि मेरा परफॉर्मेंस और निखरेगा। यहाँ आप लोगों का प्रेम भाव देखकर, भक्ति भाव देखकर मैं तो हैरान रह गया हूं। काश ये भक्ति भाव और ये प्रेम भाव हम सारे संसार में, सारी दुनिया में फैला सकें तो कहीं कोई दुखी नहीं होगा। लेकिन इत्तेफाक से यहाँ तो सिर्फ आतंक फैलाया जाता है। यहाँ आकर मैंने जो बहनों और भाइयों का प्रेम देखा, इतनी बड़ी संस्था देखकर मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पर ऐसी जगह मैं जा रहा हूँ। यहाँ आने के बाद मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आपका आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। काश मैं फिर कभी यहाँ आ सकूँ तो मुझे बड़ी खुशी लेकिन होगी। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पैसा नहीं गिना जाता, क्योंकि पैसा ही सब कुछ दुनिया में नहीं है। और स्पेशली हमारी जिंदगी में, कलाकारों की जिंदगी में इतना तूफान मचा रहता है। कभी पॉपुलर हो गए तो अब ज़्यादा पॉपुलर होना है, ये करना है, वो करना है, इतनी ख्वाहिशें होती है। जैसे हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि बहुत ख्वाहिश है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं, देयर इज नो बाउंड्री। पर जब ऐसी जगह में आई फर्स्ट टाइम तो मुझे इतनी शांति मिली, इतना सुकून मिला। यहाँ की डिसिप्लिन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, स्पेशली सफ़ेद कपड़े। उस वक्त भी मैंने कहा था सफ़ेद कलर मेरा बहुत फेवरेट रंग है और उससे जो सुकून मिलता है। तो बीच में जो 6-7 साल निकल गए और वापस बुलावा आया। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था, राजेश भाई ने कहा, उषा बहन ने कहा, सुजाता आप दोबारा आइए, सांस्कृतिक फंक्शन है, कल्चरल फंक्शन, तो यू मस्ट कम। मुझे दोबारा बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया है। क्योंकि पिछली बार जब आई थी उसका मेरा अनुभव इतना खूबसूरत था। और कल जब हम ट्रेन में आ रहे थे तो श्रवण जी, मैं, राधा बहन, काफ़ी दूसरी लेडीज़ थी ब्रह्म कुमारी की फॉलोअर्स, तो हम लोग वही बात कर रहे थे कि आजकल पूरी दुनिया में चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, इतना टेंशन बढ़ गया है, इंटरनेट आ गया, ये वो फला ढिकना, जितना करो उतना कम। मैं काफी कुछ यहाँ बैठा सोच रहा था, ये बोलूंगा, ये बोलूंगा, ये बोलूंगा, लेकिन अब रियलाइज हो रहा है कि बोलने की शक्ति नहीं है। इसलिए नहीं है कि आज तक मैं सिर्फ एक कर्म योगी बन के अपना कर्म किए जा रहा था। अपने आप पे मन की शांति या ऐसी किसी चीज के बारे में सोचा नहीं था।
बिलीव मी, दिस इज अ ट्रू कन्फेशन। लेकिन यहां आने के बाद एक कुछ अजीब सा असर हो रहा है, एक अजीब सा एक्सपीरियंस हो रहा है, एक आत्मिक शांति कुछ लग रही है। तो आज मैं उस कमेडियन को, उस शख्स को जो हमेशा जिंदगी में लाउड रहा, हमेशा जिंदगी में ओवर रहा, बहुत कुछ उल्टा सीधा करता रहा, मैं एटलीस्ट जब तक यहां पर हूं, इस डिवाइन जगह पर हूं, मैं उसे थोड़ा अपने से दूर रख के कुछ सीखना चाहता हूं, कुछ मन की शांति, कुछ उस परमपिता का आभास करना चाहता हूं। और वो मुझे यहां से मिला है, और यकीन मानिए मेरा मन यही करता है कि यहां अब तो आया हूं, लेकिन अब बार बार आऊंगा और यहां आके मन की शांति लूंगा। और ये जहां तक टॉपिक का सवाल है, संस्कार परिवर्तन, बहुत हो गया, ये होना ही चाहिए। बहुत हो गया, हम बहुत गंदी जिंदगी जी चुके हैं, बहुत सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, आई मी माई सेल्फ के चक्कर में पड़ चुके हैं। हमने बहुत अपने आप को गिरा दिया है। अब तो इसका ये परिवर्तन होना ही चाहिए, और इसके लिए मैं दिली बधाई देता हूं कि ये कार्य शुरू हो, सफल हो, बहुत सफल हो, और ये पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड शांति से भर जाए। इतना जरूर कहता हूं एक इंसान होने के नाते कि इस संस्कार परिवर्तन का सबसे पहला सदस्य अगर कोई है तो मैं हूं। ओम शांति। जब ये आमंत्रण दिया गया तो बंबई की तो परिस्थिति आप लोग सब जानते ही हैं कि बहुत बिजी लाइफ होती है, लेकिन अचानक से एक मेरे अंतर आत्मा में एक अजीब सी आवाज़ आई मुझे, जैसे कोई आकाशवाणी होती है कि श्रवण तुम्हें माउंट आबू जाना है, और जाकर के जो है यहाँ पर इस जो काम चल रहा है हमारे संस्कृति के लिए, और हमारे भारत के जो संस्कृति है, भारत की जो एक हमारी परंपरा है, उसमें तुम्हें जाना है और जाकर के देखना है क्या हो रहा है, और जो कुछ भी तुम सीख सकते हो वहाँ से तुम्हें सबक लेना है, सीखना है। और मैंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। सवेरे से मैं यहाँ हूँ, मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ। जो कुछ भी मैं, जब माउंट आबू पर मैंने अपना प्रथम कदम रखा, तब से लेकर अभी तक मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ। मुझे ये महसूस होता है कि मैं एक अलौकिक अलग दुनिया में चला आया हूँ। एक बहुत ही अविश्वसनीय मेरे साथ घटनाएं घट रही हैं। जहां भी देखता हूं वहां मुझे दादाजी नजर आते हैं, और एक और अनुभूति हुई मुझे जब मैं दादाजी के कक्ष में गया, तो वहां से जब मैं वापस बाहर आ रहा था तो मुझे कुछ ध्वनि सुनाई दी कि बेटे रुक जाओ। मैं वहां रुका, मुझे पूछा गया कि बेटा क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो। मैंने दादाजी से बातें की, और उसके बाद जब मैं बाहर आया तो कण कण में मुझे हर जगह दादाजी की तस्वीर नजर आ रही है। हर जगह मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये मेरा अपना घर है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के लिए आंतरिक मन से हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस महामिलन का आयोजन किया और हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। वैसे आपकी जानकारी के लिए, जैसे श्रवण जी ने कल कहा कि आबू रोड की तलहटी में पैदा हुए हैं, सिरोही में, मैं भी अजमेर में ही पैदा हुई हूँ, लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि मुझे यहाँ आने का प्रथम बार मौका मिला। जब माउंट आबू में आई, यहाँ की प्राकृतिक छटा को देखा, स्वच्छ परिवेश को देखा, उज्ज्वल परिधान को देखा, तो अनायास मेरा मन भी परिवर्तित होने लगा। उसके बाद में जब आज सुबह भाषण सुना तो ऐसा महसूस हुआ कि सीमा चैटर्जी कहीं खो गई हैं, आत्मा को ही ढूंढती फिर रही हैं।
जो ब्रह्मा कुमारी आत्मा के बारे में लोगों को जागृत कर रही हैं, उन्हें मैं मेरी ओर से आश्वासन देकर जाना चाहती हूँ कि आपके इस कार्य को हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। मैं अकेली नहीं हूँ, हमारे सभागृह में मेरे साथ 1000 कलाकार हैं। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर हिंदुस्तान को किसी संस्था पर और किसी पर गर्व होना चाहिए और फख्र होना चाहिए तो वो ब्रह्म कुमारियों पर होना चाहिए। मैं कुछ 3 साल से इनको जानता हूं और जितना भी मैंने जाना है, जितना भी पढ़ा है, जितनी भी इनसे वार्तालाप हुई है, मैं देख चुका हूं कि इन्होंने कमाल कर दिखाया है, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के दूर दराज इलाकों में ये हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान का दर्शन शास्त्र, हिंदुस्तान की सभ्यता को पहुंचा दिया इन लोगों ने। और इतना ही नहीं, काबिले दाद सबसे बड़ी बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस ने इन्हें रिकॉग्नाइज किया है। यह बहुत बड़ी बात। एक और कहावत है, सुना मैंने कहीं कि हरी से लगे रहो रे भाई, बनत बनत बन जाई। धीरे धीरे क्रमशः हरी से लगे रहो, हरी से लगे रहो रे भाई, बनत बनत बन जाए। उसमें वक्त लगेगा, बड़ी यातनाओं का सामना करना पड़ेगा। हर आर्टिस्ट को बहुत यातनाओं का सामना करना पड़ता है, मगर अगर हरी से लगे रहोगे, बनत बनत बन जाए, धीरे धीरे क्रमशः सब कुछ हो जाता है। मैं आपसे कहता हूं, ब्रह्म कुमारियों से लगे रहो रे भाई, बनत बनत बन जाए। शुक्रिया अदा करता हूं आपका, आप मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ब्रह्म कुमारियां जिंदाबाद, हमारी दादियां जिंदाबाद और हिंदुस्तान पाइंदाबाद। सबसे विचित्र स्थिति में इन्होंने मुझे फंसा दिया है। स्थिति विचित्र इसलिए है कि हम बोलने के बाद मेडिटेशन करते हैं और मुझे मेडिटेशन के बाद बोलने के लिए कहा गया है। जहां पर शब्द आके सन्नाटे का रूप ले लेते हैं और मुझे चुनौती दी गई है कि सन्नाटे को आपको शब्दों में बदलना है, तो मेरे लिए बहुत विचित्र है। लेकिन एक मेरे पास रास्ता है, क्योंकि हम सब यहाँ पे कलाकार बंधु हैं और कलाकार का मतलब होता है जो निराकार को साकार करे सो कलाकार, जो अमूर्त को मूर्त रूप प्रदान दे वो कलाकार। कला, जैसा कि मुझे पता लगा जब परीक्षित जी बोल रहे थे कि कल को जो आकार देने वाला होता है कलाकार होता है, और मेरा थोड़ा सा, चूंकि सबसे अल्पज्ञ हूं यहाँ पे और उम्र में भी छोटा हूं, अनुभव में भी छोटा हूं, बुद्धि में भी छोटा हूं और विद्यार्थी हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कला का मतलब गुण, कि भगवान ने इतनी कलाओं में जन्म लिया कि राम आए थे तो 12 कला थी, कृष्ण आए तो 16 कला थी। कला मतलब गुण, और गुण जो पैदा होता है वो निर्गुण से पैदा होता है। यानी जिस निराकार की हम बात करते हैं या जिस साकार की हम बात करते हैं, या जो हमारा हिंदुस्तान है जिसमें 100 करोड़ की आबादी में हमारे पास तकरीबन 33 करोड़ देवी देवता हैं, यानी हर 3 व्यक्ति का एक भगवान। यानी हमने पत्थर पूज डाले, हमने पहाड़ पूज डाले, हमने नदियां पूज डाली, हमने पशु पूज डाले, हमने पक्षी पूज डाले, जो कुछ भी दृश्य था वो पूज दिया, जो अदृश्य था वो पूज दिया, जो कुछ भी हमें दिखा हमने साकार की अवधारणा कर दी, हमने निराकार की अवधारणा कर दी। हमारे सामने मतलब जो भी बाह्य जगत है वो भी पूजनी है, जो आंतरिक जगत है वो भी पूजनी है। तो कहीं ना कहीं इस नाते हमने एक धारणा दी कि कण कण में शंकर की जो बात है, कहीं ना कहीं उसी दिशा में हमारा और आपका जो प्रयास पहली चलता रहा बार है। यहाँ इस माहौल में आ रही हूँ। आते आते सोच रही थी कि मेरा रास्ता थोड़ा अलग है, मैं वहाँ कैसे जाऊँगी। मुझे बहुत अटल एक निष्ठा और श्रद्धा लेके आई हूँ, और मैं सामने पढ़ती जा रही थी परम पिता, और वो शब्द, पिता शब्द मेरे जहन में बैठ गया, और जैसे मुझे लगा कि मैं अपने मैके आ रही हूँ।
मेरे बहन भाइयों से मिलने आ रही हूँ और जैसे फिर मैं अजनबी नहीं रही और मेरा यहाँ आना भी महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक आमंत्रण बन गया। Shanti, I'm very happy to be here today to be able to share my experience to all the brothers and sisters and all the artists that have come from all over India. In my profession, there is a lot of inconsistency, ups and downs, stress, rejection. I think most of the artists can really relate to this. And while it's easy to enjoy the good times, the most important thing is to know how to handle the stressful times. For me, this was very difficult. I used achievements as a way of fulfilling myself. I thought that the more that I could achieve in my work, in my personal life, the more fulfillment that I would get. And the problem with that is, if I didn't achieve something, I would get really stressed and depressed about it. I turned to spirituality as a way to find balance in my life. I was yearning to feel contentment, regardless of what was happening in my work or personal. मुझे एक अलग दुनिया, एक अलग रास्ता मिला है और मैं समझती हूँ कि एकदम सिंपल मैसेज है और एकदम सबको प्रेरणा देता है। मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी कि यहाँ पे हम कोई धर्म, कोई रिलीजन, किसी चीज़ की बात नहीं करते हैं। सिर्फ एक अच्छी ज़िंदगी और अपनी आत्मा की पहचान करना, दैट वी आर ऑल प्योर सोल्स, इस बात को हम फिर से ध्यान में लाएं, क्योंकि बेसिक ट्रूथ तो वही है कि हम सब आत्माएं हैं और एक ये रूप में हम इस दुनिया में आते हैं और उससे क्या लेके जाते हैं। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि यहाँ जो मिलता है ख़जाना, उसको अपने साथ लेके जाइए। ये एक सिर्फ ट्रिप नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा ख़जाना छुपा है और वो हर रोज़ की ज़िंदगी में आपके काम आएगा। ये नहीं है कि हम आज यहाँ आए और कल भूल गए। और एक बहुत अच्छी इन्होंने हमें मेडिटेशन की जो एक शक्ति दी है, एक फुल स्टॉप कहते हैं कि हर 1 घंटे के बाद अपने आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको 1 मिनट के लिए, 1 मिनट कितना होता है, जितना मे भी पानी का ग्लास पीने में। गुलजार दादी ने एक बार मुझे कहा था कि मैंने कहा दादी बहुत मेडिटेशन करने का वक्त नहीं मिलता। बोलते तुम चाय पीते हो दिन में? मैंने कहा हाँ 1-2 बार पीती हूँ। पानी पीते हो? मैंने कहा हाँ। बोले उतना ही टाइम अगर आप अपने मन को शांत करके आप सिर्फ मेडिटेट करें। और मेडिटेट क्या होता है? सिर्फ ईश्वर से जुड़ना, 2 मिनट के लिए थैंक यू बोलना कि हमें जो कुछ है ज़िंदगी में उसके लिए हम बहुत आभारी हैं।